श्रीनगर के बादावारी इलाके में जुमे की सुबह एक नामालूम जानवर के हमले के बाद एक शख्स जख्मी हो गया। मुतासरा शख्स के घुटने पर चोटें आई हैं और इस इलाके में पहले तेंदुए देखे जाने की इतला मिली थी। अब ताजा वाकया के बाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। खसूसी टीमें इलाके में पाबंदी से गश्त कर रही हैं। इसी बीच एक अफसर पर हमला करने वाले कुत्ते को पकड़कर मुतल्लिका महकमे के हवाले कर दिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने इलाके में कैमरा ट्रैप भी लगा रखे हैं। पिक्चर्स दिखाई डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स के विच रिजेंबल लाइक लेपर्ड, तो उसमें से भी उनका कोई ऐसा नहीं आइडेंटिफाई हो पाया कि इट्स अ लेपर्ड। जब मैंने उनसे बोला नहीं जो वो बड़ा डॉग सा कुछ डॉग तो नहीं था बट डॉग जैसा ही लग रहा था, बड़ा था। तो उनके साथ बात करके फिर जब हमारा अभी हम उसके पोखरीवाल साइड से जो हमारी टीम थी वो पूरा नेक्स्ट जो एरिया था, इट वाज अ न्यू ट्रैक फॉर व्हाट वी वर मतलब बीइंग टोल्ड मतलब फ्रॉम द सोर्सेज, तो वी स्क्रीन दैट एरिया। बट वहाँ से भी हमें कोई ऐसा पग मार के कुछ नहीं हुआ। तो अब्रप्टली जस्ट वी वर एग्जामिनिंग द CCTV फुटेजेस फ्रॉम द जो वहाँ पुलिस हेडक्वार्टर्स है, उससे हम देख रहे थे उनकी कोई मूवमेंट तो नहीं थी किसी एनिमल की ड्यूरिंग द नाइट। तो एक ह्यू क्राई हो गया कि समबडी कोई एनिमल है जिसका, जो उन्होंने ये भी कहा, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि दैट एनिमल विच अटैक्ड, जो जिस एनिमल ने उनको अटैक किया है, ही हैज सम ब्लड which was very मतलब drooling on oral cavity of the animal। तो similarly एक white dog rabid dog वहाँ पे था जिसको बिल्कुल ऐसे ही मतलब blood was oozing from his mouth। तो हमने वो डॉग ही अटैक्ट आवर एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट, और 2-3 बंदे वहाँ जो थे हमारे सामने, मतलब वी विटनेस दैट ही मतलब उसने इंजर किया उनको। तो उससे हमारा कंक्लूजन हुआ जो सुबह का वो लेपर्ड का हुआ था, दैट वाज अ रूमर, मोर और लेस दैट वाज अ रूमर। अल्टीमेटली वॉज अ डॉग। फिर उसको हमने अंडर द ब्लैंकेट ऑफ एथिक्स वी ट्राई टू टैकल दैट विद एंड टेक अप द मैटर विद श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ दिस प्लेस एंड वी रिजॉल्व द मैटर। अभी दिस प्लेस इज आई थिंक फ्री फ्रॉम दैट जो एक रूमर सुबह हुआ था, तो उसका सब लोग विटनेस किया इन द मॉर्निंग, एवरीबडी वॉज देयर। फर्दर मोर प्रिकॉशंस विल कंटिन्यू, जैसे एडवाइजरीज है, ये आप देख सकते हैं, इट्स अ जंगल प्लेस, इट हैज़ अ गुड स्कोप फॉर द हैबिटेट ऑफ लेपर्ड, ऑल्दो वी डिडंट गेट एनी एविडेंस सो फार, बट टू कीप people in good, safe and healthy conditions, as advisories have been given in early morning and early evening, they should not leave their kids from their houses, they should accompany kids, they should not throw garbage or litter on the roadsides which attract dogs, and dogs become very soft prey for these leopards, और उसकी वजह से leopard का interaction human इसमें कम हो जाएगा, जो man animal conflict का ये है। तो बाकी यही है, पैनिक करने की अभी ज़रूरत है नहीं। और बाइकर्स को, जॉगर्स को जिसे कहा गया था, और पार्क में जो सुबह जॉगिंग अर्ली मॉर्निंग के लिए थोड़ा प्रिकॉशंस ले, ताकि ये हमारा एक फाइनल कंक्लूजन है। तो फॉर द टाइम बीइंग देयर इज अ साइट ऑफ रिलीफ फॉर द पीपल दैट इट वाज अ डॉग व्हिच वाज कैप्चर्ड एंड हैंडेड ओवर टू द म्युनिसिपल डिपार्टमेंट। जम्मू में डेंगू के केसेस बढ़ने लगे हैं। जम्मू खित्ते में अब तक 10 लोगों के डेंगू से मुतासर होने की तस्दीक हुई है। हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि अक्टूबर तक डेंगू का असर रहेगा, क्योंकि अभी डेंगू के केसों की शुरुआत हुई है। अगस्त महीने में डेंगू के केसेस काफी बढ़ने का खदशा भी है। ऐसी सूरत हाल के चलते GMC ने फॉगिंग का अभियान तेज करने का फैसला लिया है। बीमारी के फैलाव को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में एक दफा फिर से डेंगू ने दस्तक दे दी है, यानी कि उसके केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या प्रिकॉशनरी स्टेप जो हैं वो लोगों को उठाने होंगे, और इस वक्त जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी क्या तैयारी है, इसे हम जानेंगे। डॉक्टर परवीन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्योंकि ये नोडल हॉस्पिटल है डेंगू के लिए, क्या कुछ तैयारी है इसके लिए? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा हॉस्पिटल एक नोडल हॉस्पिटल है ऑल नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीजेज में। तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज में मलेरिया भी आता है, डेंगू भी आता है और चिकनगुनिया भी आता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि मानसून की आहट के साथ यहां भी हमें दस्तक दे दी गई है, जम्मू संभाग में मच्छर पनपने लगे हैं, तो जो मच्छर होता है इसका एड्स इजिप्टाई, जिस जगह वो फैलता है हमें उस चीजों का, पानी का जो भराव है उसको बचाना है। तो हमारे हॉस्पिटल क्योंकि नोडल सेंटर है, यहां पर हमने एक हफ्ता पहले हमारे जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर हरजीत राय, स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर, उनकी देखरेख में हम लोगों ने एक ट्रेनिंग वर्कशॉप की थी जिसमें जम्मू संभाग के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे। तो 2 दिन में हमने 4-7 डिस्ट्रिक्ट कवर की। जो डोडा डिस्ट्रिक्ट की थी, 3 डिस्ट्रिक्ट थी, वहां पर किश्तवाड़ पर, वहां की ट्रेनिंग वहीं पर दे दी गई। और इस ट्रेनिंग में हमने BMOs सारे इस एरिया के, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सारे और मेडिकल ऑफिसर सारे, 2 सेशंस में इनकी ट्रेनिंग की। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमारा बड़ी एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग थी। उसमें हमें बताया कि मच्छर कैसे पैदा होता है, पेशेंट आपके पास आपने कैसे करना है, और हमारे डॉक्टरों को यह बताया गया कि आपने अपने लेवल पे ही पेशेंट को ट्रीट करना है, हमारे पास भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ पेशेंट का प्लेटलेट काउंट ही कराना होता है, उसी पे ऑब्जर्व करते हैं। और नोडल हॉस्पिटल इसलिए क्योंकि जम्मू संभाग में
यहाँ पर हमारा गांधीनगर हॉस्पिटल जीएमसी में ही इसका टेस्टिंग होती है। तो डेंगू का जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है NS1 एंटीजन और एंटीबॉडीज का, वो गांधीनगर हॉस्पिटल में होता है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स खवातीन के स्टार्टअप्स को भरपूर मदद फराहम कर रहा है। खवातीन के हाथों तैयार करदा प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है ताकि औरतें भी बड़े पैमाने पर कारोबार कर सके। खवातीन के स्टार्टअप्स को जम्मू हाट में अपना स्टॉल लगाने का मौका दिया गया है। ऐसे इक़दाम खवातीन के लिए कितने मुफीद और मददगार साबित हो रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू की पवनी गंडोत्रा कम उम्री से ही पेपर क्राफ्ट में दिलचस्पी लेती आ रही है। 4 साल पहले ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद पवनी ने कागज का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ चीजें बनाने के गुर सीखने के लिए अपना पूरा वक्त सर्व किया। पवनी कहती हैं कि रिश्तेदार और दोस्त उनके काम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जम्मू में आम लोग इस हुनर से वाकिफ नहीं है। 1 महीना कबल डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर जम्मू ने पवनी को जम्मू हाट में एक स्टॉल कायम करने का मौका दिया ताकि वो अपनी मसनूआत की एग्जीबिशन कर सके। अब उनका कहना है कि इससे उन्हें अपने फनपारों को फरोग देने में बेहद मदद मिली है। उनकी ये मसनूआत बिक भी रही है। बेसिकली ये सारा काम ही ना मेरा एक अलमारी में बंद था। अभी जैसे कि ये जम्मू हाट में आके एक प्लेटफॉर्म मिला है मुझे कि मतलब यहाँ मैं अपना काम शोकेस कर पाई और लोगों से अप्रिसिएशन तो बहुत मिल रही है क्योंकि ये काम बहुत ही नया है, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। और मतलब मेरे को अपना पर्सनली मुझे ये काम बहुत पसंद है क्योंकि इसका आउटकम ही बहुत अच्छा आता है और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस काम को देखें क्योंकि पिक्चर्स में इतना पता नहीं लग पाता है। पवनी के अलावा दर्जनों दीगर खवातीन ने भी जम्मू हाट में अपने स्टॉल्स लगाए हैं। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स का एक बड़ा खजाना यहाँ दस्तयाब कराया गया है। ये स्टॉल होल्डर्स अपनी मसनूआत की नुमाइश में मदद मिलने पर महकमे की बेहद सताइश कर रही हैं। न्यूज 18 से बातचीत में इन खवातीन का कहना यही था कि ऐसे इक़दामात से स्टार्टअप को ज्यादा मुनाफा बख्श बनाने में मदद मिलेगी और रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। ये ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं ये वाला डॉट आर्ट पेंटिंग करते हुए। तो अभी तक जो है मैं घर से सेल कर रही थी, लेकिन वही था कि फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को पता था तो वो लोग खरीद कर ले जाते थे चीज़ें। बट यहाँ आने से जो गवर्नमेंट ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है कि यहाँ आइए, अपना शोकेस कीजिए सारी क्रिएटिविटी, अपने प्रोडक्ट्स, तो उससे जम्मू काफ़ी मेरा जो आर्ट है काफ़ी सेल भी हुआ है। लोगों को पता भी लगा है कि यहाँ पर जम्मू हाट में आकर डॉट आर्ट का जो लोग पेंटिंग और क्रिएटिविटी के लवर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। यहाँ पे थोड़ा बहुत हो भी चुका है सर, स्टार्ट हो गया हुआ है क्योंकि मुझे आर्डर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। जो लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे मेरे आके, जब वो घर जाते हैं ना फिर मेरे को फ़ोन आते हैं वापस और वो आर्डर्स दे रहे हैं मुझे। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर जम्मू के जनरल मैनेजर वीरेंद्र कुमार मनियाल ने न्यूज 18 को बताया कि उनका महकमा ऐसे ताजिरों को अपने स्टॉल लगाने का मौका दे रहा है ताकि एक मखसूस मुद्दत तक ऐसे कारोबार करने वालों को मदद मिल सके। यहाँ पे जो स्टॉल्स हैं ये परमानेंटली हम नहीं देते हैं, ये हम रोटेशन में देते हैं। 1 महीने के लिए या मैक्सिमम 2 महीने के लिए देते हैं, फिर हम नए एंटरप्रेन्योर्स बुलाते हैं ताकि सबको मौका मिले। ये नहीं है कि एक बार जो आ गया तो वही यहाँ पे बैठा रहेगा, वैसा नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि जितने भी हमारे बेनिफिशरीज हैं वो सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट तक ही हमने इसको सीमित नहीं रखा है। आप जम्मू प्रोविंस की बात नहीं करेंगे, हम J&K की बात करेंगे क्योंकि जब अभी आप जाएंगे तो मैक्सिमम जम्मू के जो लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो यहाँ पे अपने स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। उसमें हैंडीक्राफ्ट हो गया, हैंडलूम हो गया, हमारे लोकल जो भी प्रोडक्ट्स हैं, बैम्बूज़ के वो प्रोडक्ट्स हैं, फिर ऑरिगेमी जो पेपर वर्क है उसके स्टॉल्स लगे हुए हैं।
लेकिन जब सर्दियाँ आएंगी तो हम कश्मीर से भी लोग आते हैं यहाँ पे, वो अपने स्टॉल यहाँ पे लगा सकते हैं। ऐसे इक़दाम से न सिर्फ स्टार्टअप्स को फरोग मिल रहा है, बल्कि इससे जम्मू कश्मीर के रिवायती फन और दस्तकारी को बढ़ावा भी मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट।